बिहार में जमीन मोटेशन के नाम पर पैसे की मांग कोई नया नहीं है। बिना पैसे के किसी की जमीन का मोटेशन नहीं होता है। जो पैसा देता है उसका मोटेशन हो जाता है, जो पैसा नहीं देता है उसमें जानबूझकर कोई ना कोई आपत्ति लगा दिया जाता है। ऐसा ही मामला मरंगा थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां सुपौल निवासी आयुष कुमार ने 1.5 कट्ठा जमीन पूर्णिया में खरीदा है, जिसके बाद उसने पूर्णियापुर ब्लॉक में मोटेशन के लिए आवेदन दिया, मगर उसके जमीन पर तरुण कुमार नाम के एक व्यक्ति ने यह कहकर आपत्ति लगा दी कि यह जमीन आदिवासी की है, जबकि इस जमीन से तरुण कुमार नाम के व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं था। वहीं पीड़ित जमीन खरीदार आयुष कुमार ने बताया कि उसके घर डीसीएलआर ऑफिस में कार्यरत तरुण कुमार आया और मोटेशन के लिए 1 लाख रुपये की मांग की। मेरे हम जमीन लिए थे विष्णु कुमार श्रीवास्तव से, ठीक है। तो एक हम सब कुछ किए, मोटेशन के लिए अप्लाई किए, ज़मीन अथी करवाएं। मोटेशन के लिए अप्लाई करवाए के बाद कर्मचारी से मिले, कर्मचारी मेरा फॉरवर्ड किया, आरओ फॉरवर्ड किए, सीओ के पास गए थे। तो उसके एक तरुण कुमार नाम का यहाँ पे है, वो डीएसएलआर ऑफिस में रहते हैं। जो भी काम कर रहे हैं उतना नहीं पता हमको, डीएसएलआर ऑफिस में रहते हैं। वो हमको बोले जो मोटा रकम कम डिमांड किए, अगर नहीं दीजिएगा, और धमकी दे के गए थे घर पे, जो अगर नहीं दीजिएगा तो इसका हम डीएम ऑफिस तक मेरा पहुँच है और वहाँ तक हम जाके इसका कबाला रद्द करवा देंगे, यहाँ तक बोल के गए। वो कोई दुश्मनी था उससे? नहीं, हम जदिया का है वासी। मेरा घर जदिया है, डिस्ट्रिक्ट सुपौल है। मैं पूर्णिया में ज़मीन लिए, किसान आदमी मान के चलिए, हम 5 लाख का ज़मीन लेंगे, 5 लाख हम फी देते रहेंगे सबको। कितना पैसा मांग रहा था? 1 लाख रुपए मांगा था, डिमांड किया था। क्या चीज़ करने के लिए? तुम्हारा काम हो जाएगा, मोटेशन हो जाएगा, नहीं तो मोटेशन हम रद्द करवा देंगे। अभी क्या हुआ फिर? तब हम वही गए थे, यहाँ पे अथी दिए थे। सीओ साहब 25 तारीख का मेरा सीओ साहब बुलाए थे ऑफिस में, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे गए तो वो लिए, कागज़ ले लिए, बोले क्या जाइए हम इसको नोटिस भेजेंगे। उनका भी देखे हम कोई अथी टाइप का थे नहीं, और इतना डीएसएलआर ऑफिस में रहते हैं, तो ये सोचे क्या जो गरीब आदमी है तो इसको डराएंगे ना, कि पैसा खर्चा होगा, अपने आके मेरे पास गिराएगा। तो मोटेशन क्या रद्द कर दिया? नहीं, अभी रद्द नहीं किए, केस को अथी कर ले, ऑब्जेक्शन लगाए हुए हैं। और ज़मीन है विष्णु कुमार श्रीवास्तव के नाम से, उसके नाम से मोटेशन सब कुछ है, और लगाए हैं क्या जो हम क्या बोलते हैं आदिवासी सबका ज़मीन है, और इसमें अथी करना चाहते हैं। अब मोटेशन ज़बरदस्ती कर रहा है। अब भाई जो जिसके नाम से है वो उसका खुद सब कुछ हो ले उसका नाम से। कितना ज़मीन है वहाँ पे? उनका तो बहुत ज़्यादा है, हम उससे 1.5 कट्ठा लिए हैं। 1.5 कट्ठा? हाँ, हम 1.5 कट्ठा रजिस्ट्री करवाए हैं। तो वहाँ तो और भी कोई ज़मीन लिया? हाँ, मेरे नाना लिए हैं, नाना का मोटेशन भी हो गया है, तब ना हम जाके लिए हैं सारा चीज़ उन लोग को। हाँ, मोटेशन उसका। ज़मीन में फिर क्या है इस तरह? वही तो हमको नहीं पता चल रहा है अभी कहाँ डिमांड। अभी कहाँ है? अब वही डीएम ऑफिस के पास आए थे, वही अथी लगवाने के लिए कागज। बताइए। डीएम ऑफिस भी आए थे, वहाँ पे भी आवेदन दिए हैं। कमिश्नर ऑफिस भी गए हैं, वहाँ पे भी आवेदन दिए हैं। अब देखते हैं सर कब बुलाते हैं, क्या करते हैं। ये लफड़ा उनसे बात हुआ क्या? हाँ, उसको कॉल करवाए थे, हम बात नहीं किए थे, जिसका ज़मीन था वो बात किए थे। जो मेरा ज़मीन है तो मेरा ज़मीन मेरे नाम से है, हम किसी को दे रहे हैं, तुम ऑब्जेक्शन लगाने वाला कौन होता है? तो कुछ नहीं बोला, बोलता हमने किए हैं। तो उसका तो नाम शो कर रहा था, उसको रसीद भेजा गया, जो तुम ये कौन है तरुण कुमार, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नंबर कैसे है इस पे? तो वो कुछ से कुछ बोल कर कट कर दिया। उसके बाद अति ने किया। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम सारे मेरा न्याय हो इसमें। मान के चलिए, किसान आदमी अगर चाहेगा नगर निगम में जमीन लेने के लिए नहीं ले पाएगा। अगर 5 लाख हम जमीन लेंगे, उस सबको छोटा आदमी सबको 1 लाख देगा, घूस देते फिरेंगे। 1 लाख रुपए घूस? हाँ, कहाँ से हम देंगे? मान के चलिए 5 लाख का हम जमीन लेंगे, 5 लाख हम घूस में दे देंगे, तो कहाँ से कैसे लेगा आदमी जमीन लेगा? कहाँ पे जमीन है आपका? ये मरंगा में है। किस जगह पे मरंगा? मरंगा वो मंदिर है एक ठो, मरंगा जाइएगा ना, मिल्की चौक है, सत्संग बिहार। हाँ, सत्संग मंदिर है। सत्संग मंदिर से गली जाती है ना एक रोड, उसी में अंदर में, वहीं पे। हाँ जी सर। वहाँ किनके नाम से जमीन है? जमीन है विष्णु कुमार श्रीवास्तव के नाम से। आप जो लिए हम मेरे नाम से लिए, हम अपने नाम से लिए। आयुष कुमार नाम है। पिता हरिश्चंद्र ठाकुर। मेरा घर जदिया है, डिस्ट्रिक्ट सुपौल। कब लिए थे जमीन? हम लिए हैं इधर 1 महीना पहले रजिस्ट्री करवाए हैं। 1 महीना पहले? हाँ, रजिस्ट्री करवाए हैं, और अथी करने के लिए, अप्लाई करने के लिए छोड़ दिए थे। 6 तारीख को हम अप्लाई किए थे मोटेशन के लिए। और मेरे साथ ये आपत्ति 10 तारीख को लगाए हैं। 22 तारीख को सीओ साहब मेरा अथी केस को अथी किए हैं, केस उसको रोक दिए हैं, मोटेशन को। हाँ, ऑब्जेक्शन लगा दिया। वही पैसे की मांग करने के बाद जमीन मालिक ने पूर्णिया डीएम और कमिश्नर को आवेदन दिया है। वहीं मामले में फंसने के बाद आरोपी कर्मी तरुण कुमार ने कहा कि उसके आईडी का किसी ने गलत इस्तेमाल करके जमीन पर आपत्ति दर्ज किया है।
उस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए, आयुष कुमार जी के ज़मीन के मोटेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमने उनसे किसी तरह का डिमांड किया और ऐसा कोई साक्ष्य भी उनके पास नहीं होगा, क्योंकि हमारे उनसे कोई बात वगैरह ऐसे हुई नहीं है। और जहाँ तक आपत्ति लगने का सवाल है, तो ये ज़रूर हमारे आईडी का गलत इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, हमने एक बार किसी कैफ़े वगैरह से, कैफ़े वाले लड़के से काम कराया था अपने आईडी से, शायद उसी समय हमारे आईडी का हमको फंसाने के उद्देश्य से इस आईडी का गलत इस्तेमाल किया है। तो जब हमको 24 तारीख को इस चीज़ की जानकारी मिली फ़ोन पे और हमारे व्हाट्सएप में भी आया कि भाई आपके नाम से इस पर्टिकुलर ज़मीन के नामांतरण को रोक लगाने के लिए आपत्ति डली है, तो फिर हमने देखा भाई बात तो सही है, नाम भी हमारा है, नंबर भी हमारा है। तो फिर हमने जो है तुरंत ही एक अपने लिखित में सीओ साहब को दिया है कि सर, इस ज़मीन के नामांतरण से या मोटेशन से हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, अगले का मोटेशन कर दिया जाए जब हमें कोई लेना देना ही नहीं है। और जहाँ तक हमारे आईडी के गलत इस्तेमाल का बात है, तो आईडी तो खैर वो तो ओटीपी बेस्ड रहता है, हो सकता है वन टाइम लॉगिन हुआ होगा उस समय और उस समय ओपन रह गया होगा, हमने भी ध्यान नहीं दिया तो किसी ने यूज़ कर लिया, या तो मुझे फंसाने के उद्देश्य से ही यूज़ किया होगा। हाँ, ये तो है, लेकिन देखिए हमने ये प्रूफ भी दिया, हमने सीओ साहब से बात भी की इस संबंध में, तो उन्होंने बोला कि जब ऐसा कोई मामला नहीं है तो आप लिखित में हमें दे दीजिए और अगले का हम मोटेशन कर देंगे। तो हमने उनको ये भेज भी दिया है, उनसे हमने बात भी की है। तो हमें उसके ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है तो असत्य है, झूठा है, हमें फंसाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। परिचय बताओ। हमारा नाम तरुण कुमार हुआ, हम डीसीएलआर ऑफिस में कार्यपालक सहायक के पद पर हैं। वहीं पूरे मामले में डीसीएलआर कार्यालय के कर्मी तरुण कुमार का झूठ सामने आया है। पूरी तरह से फंसने के बाद किसी के द्वारा उनके आईडी का गलत इस्तेमाल करने की बात कही है, जबकि आईडी बिना ओटीपी डाले नहीं खुलता है, वो भी 2-2 बार ओटीपी डालना होता है। तो फिर कोई कैसे उनके आईडी का गलत इस्तेमाल कर सकता है? अब पैसा के खेल का पूरा काला चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है, तो देखना होगा कि ऑपरेटर पद पर कार्यरत तरुण कुमार पर कब कार्रवाई होती है, या इस हमाम में सब नंगे हैं।